हेलो बच्चों, आज और देखते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको सेक्शन बी में नहीं 100% सेक्शन सी में मिलने वाले हैं। बोर्ड पेपर के लिए आंख बंद करके आप हमारे चैनल के इस वीडियो को देख सकते हैं और 100% मैं कह सकता हूं कि जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो आपको याद आएगी हमारी कि सर ने बताया था कि ये वाला क्वेश्चन आपके सेक्शन सी में आएगा। ओके, तो चलिए आज देखते हैं कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। ये देखिए, ये पूरा एक पैटर्न है ना। अभी तक हमने √2, √3, √5, √7 इस तरह के क्वेश्चंस को हमने अभी तक पिछले वीडियो में इरेशनल प्रूफ करा था। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम किस तरह के क्वेश्चंस लेंगे। अब हम प्रूफ करेंगे, प्रूफ दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर, इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, इसी तरह से प्रूव दैट 5 - √7 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरह से प्रूव दैट 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, और प्रूव दैट 7/√2 इज एन इरेशनल नंबर। है ना। तो यहां हमने क्या देखा कि ये हमारा प्लस का क्वेश्चन था, ये हमारा माइनस का था, ये हमारा मल्टीप्लाई का है, और ये किसका है, हमारा डिवाइड का क्वेश्चन है। ठीक है, ये किसी भी तरह से आ सकते हैं, है ना। और टाइप में आपको बता सकता हूं, जैसे ये लिखा हो, ये भी एक टाइप हो सकता है प्रूफ करने का, है ना। ये भी आ सकता है इस तरह से। सबका पैटर्न बच्चों एक ही है, सबका पैटर्न एक ही अभी मैं आपको कराऊंगा, और बहुत आसान है, पिछले वाले से बहुत आसान है, ये बहुत आसान है पिछले वाले से। और देखते हैं, ये हो गया, ये ऊपर भी हो सकता है इस तरह से, और कुछ ऐसे भी लिखा हो सकता है। ठीक है, और आपका 5√7 - 2 ये भी हो सकता है ना। 1/√5 ये भी हो सकता है, 3/√2 ये भी हो सकता है, 2√5/6 या अपॉन में 5 ये भी हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन बच्चों एक ही ट्रैक के हैं, एक ही ट्रैक के हैं, है ना। अब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस में आपको करना क्या है वो मैं बताता हूं। तो इनमें से ये आपने देख लिया कि ये सारे टाइप्स हैं आने के। अब देखते हैं कि हम इनको करेंगे कैसे, है ना। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को उठाते हैं और डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं, लेट 2 + √3 इज इक्वल्स टू x। सिर्फ x, a/b नहीं, x। अब इसमें आपको रूट के नंबर को फ्री करना है। इन सारे क्वेश्चंस में से रूट के नंबर को फ्री करना है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि आप कैसे फ्री करेंगे। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। ये देखिए, ये रूट का नंबर फ्री हो चुका है। ओके, तो जब रूट का नंबर फ्री हो जाएगा तो उसके बाद देखिए इसके अपॉन में हम 1 लगा सकते हैं। तो ये हमारा कैसा नंबर हो गया, ये रेशनल नंबर हो गया। तो लिख सकते हैं x - 2 इज ए रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया, रेशनल नंबर, क्योंकि इसके सामने ये लिखा है, सो √3 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ऑल्सो अ रेशनल नंबर। बट क्या जानते हैं हम, बट √3 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इसी के साथ इसमें एक वर्ड जोड़ेंगे, दिस इज ए कॉन्ट्रेडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन, यानी इसको हम कह सकते हैं सत्यता है,
या अनिवार्यता है, यानी कि ये कुछ हिंदी नाम है इनके, यानी कि ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक सत्यता है बिल्कुल कि दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। और अगर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया तो हम लिख सकते हैं हैंस 2 + √3 is an irrational number। हर क्वेश्चन में बच्चों आपको इस तरह के कंबाइंड में सिंगल से ज्यादा चांसेस हैं कंबाइंड के आने में, और ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर में मिलेगा। इन जैसे क्वेश्चनों में मैथ का क्राइटेरिया है बहुत वाइड होता है, नंबर बदले हुए हो सकते हैं, पर मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में जरूर मिलेगा। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे और कैसे करेंगे। देखिए, आपको हर क्वेश्चन में के सॉल्यूशन में लिखना तो यही है, सिर्फ नंबर चेंज करने हैं। तो अब हम x को ब्रेक करके देखते हैं कि हमारा x कैसे ब्रेक होगा, है ना। x को ब्रेक करके देखते हैं कि हमारा x कैसे ब्रेक होगा। देखिए, पहला ले रहे हैं 5 - √7 इज इक्वल टू में x, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और इसको कर दीजिए x/5। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, कोई नंबर वंबर कोई साइन वाइन चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इसको लिखें रेशनल, तो ये भी रेशनल। ओके, क्योंकि रेशनल नंबर तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं। आप अगर ज्यादा करना चाहते हैं तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, कि ये एक रेशनल नंबर, तो ये भी एक रेशनल नंबर, बट √7 इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, √7 इज एन इरेशनल नंबर, this is a contradiction, hence 5 - √7 is an irrational number। ओके, तो एक टाइप ये हो गया। दूसरा लेते हैं 2√5 इज इक्वल्स टू में x, सिंपल, √5 इज इक्वल्स टू x/2। फिर से x/2 is a rational number, so √5 is also a rational number, but √5 is an irrational number, this is a contradiction, hence 2 √5 is an irrational number। चलिए, ये भी इस तरह से होगा। सारे क्वेश्चंस में स्टेटमेंट यही आने वाला है। ओके, अगला देखते हैं 7/√2 इज इक्वल टू में x, है ना। तो इसमें क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं 7 इज इक्वल टू √2x या 7/x इज इक्वल टू √2। ये देखिए, यहां भी आपको हर क्वेश्चन में एक ही काम करना है कि इस रूट के नंबर को, यहां जितने भी रूट के नंबर आ रहे हैं सबको लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और बाकी सारे नंबर को आपको राइट हैंड साइड में प्लेस कर देना है। ओके, शिफ्ट कर देना है। सो यहां पे देखिए 7/x इज एन रेशनल नंबर, so √2 is also a rational number, but √2 is an irrational number, this is a contradiction, hence 7/√2 is an irrational number। एक ये टाइप हो गया। और देखते हैं यहां से, देखिए 3√2 + 5 इज इक्वल टू x, सो 3√2 इज इक्वल टू x - 5। ये देखिए, पहले 5 हटाया मैंने, अब √2 इज इक्वल टू x - 5/3। तो यहां से भी x - 5/3 is a rational number, so √2 is also a rational number, but √2 is an irrational number, this is a contradiction, hence 3√2 + 5 is an irrational number। ये देखिए, एक टाइप ये हो गया। और देखते हैं √2/5x, so √2 is equals to 5x, इसके अपॉन में 1 लगा सकते हैं तो रेशनल है। 5x is a rational number, so √2 is also a rational number, but √2 is an irrational number, this is a contradiction, hence √2/5 is an irrational number। ये भी एक टाइप है। और देख लेते हैं 7 - 2√5 is equals to x, so -2√5 is equals to x - 7, √5 is equals to x - 7/- का √2, है ना। इसे आप चाहें तो माइनस को
ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये नंबर x माइनस सेवन अपॉन टू इज एन इरेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर हमारे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, सिर्फ अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर कांट बी जीरो, सो दिस इज अ रेशनल नंबर, सो दिस इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट दिस इज एन इरेशनल नंबर, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। बट root 5 is an irrational number, this is a contradiction, hence। ओके, तो ये कुछ इस तरह से और ले लेते हैं। देखिए 1 अपॉन 2√2 इज इक्वल्स टू एक्स, तो 2√2 इज इक्वल्स टू 2√2x, 2√2x इज इक्वल्स टू 1, सो √2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2x। ठीक है, तो देखिए 1 अपॉन 2x इज अ रेशनल नंबर, सो √2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, but √2 is an irrational number, this is a contradiction, hence 1 upon 2 √2 is an irrational number। ठीक है, इस तरह से। और यहां हम जितने भी क्वेश्चंस को करेंगे उसमें आपने देखा कि आपको सिर्फ रूट का नंबर सेपरेट करना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, और बाकी जितना भी कूड़ा कबाड़ा उसके साथ है सबको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देना है, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में और डिवाइड में। और उसके बाद ये कुछ चुनी हुई लाइंस हैं जो आपको इनमें लिख देनी है। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये लास्ट टाइप है इस तरह के क्वेश्चंस को आने का जिनको हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ओके, तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन में जो पहले वाली ट्रिक है वो फेल होगी। देखिए कैसे, अगर हम इसको x मानेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर मैं इसे ट्रांसफर करूं तो इधर भी रूट का नंबर, और अगर इसे ट्रांसफर करूं तो इधर भी रूट का नंबर, लेकिन हमने इससे पिछले जो क्वेश्चन करे हैं उनमें रूट का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में होता था, यहां रूट के नंबर लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ आ रहे हैं। तो देखिए यहां क्या करेंगे, यहां हम कर देंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहां कर देंगे हम स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। कैसे, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर x का स्क्वायर, सो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर, ये बनेगा 3, ये बनेगा 2 और ये हो जाएगा 2√6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर, सो 5 प्लस 2√6 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। और अब देखिए हम ये पुराने क्वेश्चन की फॉर्म वापस ले आए हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 2√6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5, सो √6 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन में 2, और अब फिर से वही एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन 2 इज अ रेशनल नंबर, so √6 is also a rational number, but √6 is an irrational number, और लास्ट में दिस इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, hence √3 प्लस √2 is an irrational number, is an irrational number। यानी इस क्वेश्चन में आपके लिए थोड़ा सा काम बढ़ गया है यहां तक का। एक तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहां हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में इरेशनल नंबर, इसे ट्रांसफर करेंगे तो भी लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ इरेशनल नंबर। ओके,
अब अगर हमें इसे प्रूफ करना हो तो देखिए ये भी हम ऐसे ही करेंगे, √5 माइनस √3 इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड करेंगे इस तरह से। तो देखिए एक ए स्क्वायर 5 बी स्क्वायर 3 माइनस 2ab इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो 8 माइनस 2√15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो माइनस 2√15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 और √15 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8 अपॉन में माइनस 2। अब देखिए यहाँ से हमने रूट का नंबर एक तरफ कर लिया है और अब हम इसी स्टेटमेंट में इसको लिख सकते हैं। तो ये वो क्वेश्चन से जो आपको सेक्शन सी में 100% मिलने वाले हैं, आपको बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में 100% मिलने वाले हैं। ओके, सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चंस तो सारे हो चुके हैं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ क्वेश्चन इस तरह से लिखे हुए और आ सकते हैं। कैसे? प्रूव दैट 3√2 + 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक क्वेश्चन यहां तक हो गया और उसके बाद इसी क्वेश्चन में गिवन दैट कर दिया जाएगा, गिवन दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि इसे भी इरेशनल प्रूफ करना है और इसे भी इरेशनल प्रूफ करना है, यानी वो लंबा वाला मेथड वो भी करना है और जो शॉर्ट है उसे भी करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पे ये गिवन दैट है, इसका मतलब जो कॉन्ट्रडिक्शन वाली जो लाइन है वो यहां पे आपको दे दी गई है, तो आपको सिर्फ इसे इरेशनल प्रूफ करना है। ऐसे ही आपको सिर्फ इसे इरेशनल प्रूफ करना है, आपको सिर्फ इसे 3 + √5 2 इज इक्वल टू एक्स, 3 + √5 इज इक्वल टू 2x, √5 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। बस आपको इतना लिखना है और 2x माइनस 3 इज अ रेशनल नंबर, सो √5 इज एन ऑल्सो अ रेशनल नंबर, बट √5 इज एन इरेशनल नंबर। और आगे लिख देंगे गिवन दैट, बस आपको आगे क्या लिख देना है, गिवन दैट हेंस 3 + √5 अपॉन 2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, सो इस तरह से आपको आपके सेक्शन सी के और सेक्शन बी के क्वेश्चंस, यानी 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में हमने सॉल्व करा दिए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तो 100% आपके ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ फर्स्ट चैप्टर की। तब तक जिन बच्चों ने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी। थैंक यू।